हैं कुछ, दिखाते कुछ और बोलते कुछ। और मैं आज आपको एक और सच बताऊंगी, और वो ये है कि मैंने भी कोशिश की थी। सच बता रही हूँ मैं आज आपको। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। 9:30 बज रहे हैं। मुझे ऐसा लगा ना कि बहुत ज्यादा टाइम हो गया, शायद 10-11 बज गए। आज मैंने पहना है येलो। मेरी पसंद का कोई गलत हो ही नहीं सकता है। आपसे पहले मैंने पसंद किया था। देखते ही तो मैंने कहा था, तुमने 36 बार मना किया था। रोड के मानी मैं नहीं लेना तो यही है। तू तो राजी ही नहीं थी। नहीं, बाद में मेरे को पता नहीं क्यों ये नहीं अच्छा लगा, लेकिन फर्स्ट नजर में बोलो बोलो। फर्स्ट नजर में मैंने नहीं, गुड मॉर्निंग बोलने वाले थे ना, आप बोलो। गुड मॉर्निंग। चाय भी बना रहे हो आप? आप तो पी चुके हो ना एक चाय। पराठे अभी बनाए हैं? अब पूरी बची है। वो भी अभी बनी है। पराठे भी अभी बने हैं, पूरी भी अभी बनी है। अभी मतलब सामने है ना, तो समझो बस अभी ताजा ताजा नया नया है। चलो आज कम से कम पूरी हमारी खत्म हो जाएंगी, अब कुछ ही पूरी बची है। और आज तो है गोवर्धन। मम्मी विश कर दो सबको। गोवर्धन मुबारक हो। गौ माता की खूब जहाँ भी मिले देखभाल करें, जहाँ तक कोई मुसीबत में हो गाय उसकी देखभाल करें, उसकी सेवा करें, उसको दुख ना पहुँचाए। सबसे बड़ा गोवर्धन हमारे लिए यही है। और पूजा पाठ कुछ नहीं है। पूजा पाठ तो ठीक है, लेकिन सेवा जरूरी है उनकी, गायों की, बेजुबानों की। आजकल देखा नहीं हमने, हाँ। कैसे वीडियो में दिखाते वैसे हैं। पूजा कर रहे हैं आज के दिन गाय की, और दिन अब उसको डंडा मार रहे हैं। डंडा मार रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। पूजा करो, रोज करो, चाहे आज ही करो, लेकिन उनकी देखभाल भी जरूर करें। गोवर्धन, गाय वाला धन। आपको मेरी तरफ से भी विश यू वेरी वेरी हैप्पी गोवर्धन। इसी चक्कर में हमारी चाय भी उबल गई है दोस्तों। हम दोनों ब्लॉग में लग गए। तेरे नाम की गई निकल। तो मेरे को नहीं मिलेगी चाय? देखो इसे इंडक्शन पे पूरी चाय गिर गई। अभी इसको फटाक से मैं साफ कर देती हूँ। तो जी हमारा नाश्ता ये देखो है। आज है आलू का पराठा और 2 पूरी, बादाम, अखरोट, लड्डू, और ये रही थोड़ी सी चाय। पराठे के साथ चाय भी ले ले। पहले केले ही खाऊंगी, फिर मैं पहले ये खाऊं, पहले ड्राई फ्रूट्स खाऊं कि पहले केले खाऊं? ड्राई फ्रूट्स खा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपने केला नहीं लिया क्या? तो एक रख दूं, बाद में खा लेना। एक ही खा पाऊं क्योंकि फिर नाश्ता भी है ना फिर। तो चलिए जी, फटाफट से हम लोग नाश्ता कर लेते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे। अभी मैं फ्री होके बैठी हूँ। फ्री क्या मतलब, वैसे तो कोई काम है नहीं घर में, सारा काम तो हो ही चुका है। साफ सफाइयाँ सुबह हो गई हैं। खाना तो अभी हमारा नहीं हुआ है, जो दोपहर का लंच होता है। नाश्ता वगैरह हो गया है। आज है गोवर्धन पूजा। यहाँ दिल्ली में ना गोवर्धन पूजा बहुत अच्छे से होती है। जो मंदिर वगैरह होते हैं ना, यहाँ पे जितने भी आसपास मंदिर है ना, सब जगह पे कढ़ी चावल और सब्जी। हाँ यही, क्योंकि मैं भूल रही हूँ ना, बहुत टाइम हो गया है यहाँ पे गोवर्धन पूजा देखे हुए। पहले जब हम लोग यहाँ पे थे तब तो पता था क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें बनती हैं भंडारे में। अभी वही सब कुछ मंदिरों में बन रहा है। मैं और मम्मी जाएंगे प्रसाद लेने। आज आपसे ना एक बहुत ही अच्छी बात शेयर करना चाहती हूँ मैं। अगर आप भी यूट्यूब पे वीडियो वगैरह करना चाहते हो ना, ऐसे ही मत करो। मैं अगर अपना बताऊँ तो मेरे 2 रीजन है। एक तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है मनी, उसके लिए भी, और दूसरा जो है ना वो है आप लोगों का प्यार भी कह सकते हो आप लोगों का सपोर्ट भी कह सकते हो, और क्या बोलते हैं, यादें। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर मैं फर्स्ट नंबर पे रखूँ ना, तो यादें। YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना गाइस, कि आप ना अपनी ढेर सारी यादें उसमें संजो कर रख सकते हो। जब मैंने YouTube स्टार्ट नहीं किया था, सॉरी देखो जबान बहुत ज्यादा लड़खड़ा रही है मेरी, तो मैं यही कह रही थी, यादों के लिए ना YouTube बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। जब हमने YouTube पे ब्लॉगिंग नहीं शुरू की थी, जब हमें ये पता चला कि ये सारी वीडियोस जो भी हम कर रहे हैं, यूट्यूब पे डाल रहे हैं, ये हमेशा रहेगी। कितना अच्छा है ना। जैसा कि मैं व्लॉगिंग में आपको दिखाती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ, वो मैं कभी भी देख सकती हूँ। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि हम फोन तो बदलते रहते हैं, हमारे फोन की मेमोरीज फुल हो जाती हैं, हमारे फोन का डेटा सारा फुल हो जाता है। फिर क्या होता है ना, जो बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है कि हम उनको स्टोर कर सकें। कहाँ करेंगे? वही चीज है कि यूट्यूब पे ना आप ढेर सारी यादें, ढेर सारी मेमोरीज इकट्ठा करके रख सकते हो, और आपका जब दिल करे यूट्यूब खोला और देख लिया। ये भी कारण था कि मैं यूट्यूब पे आई। और शुरू में तो आप शुरू की मेरी वीडियोस वगैरह देखोगे तो उसमें मैं इतना अच्छा नहीं बोल पाती थी, जो कि सभी लोगों के साथ ऐसा होता है। मेरी नज़र में तो देखो मैं काफ़ी हद तक अब अच्छा एकदम फास्ट फटाफट से बोल लेती हूँ। देखो मैं तो वैसे तो सभी को कहूँगी
कि करना चाहिए, यादों के तौर पे भी करना चाहिए, और अगर आप पैसों के लिए भी करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, क्योंकि यूट्यूब आज की डेट में ना सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। लोगों के पास ना इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, वो क्या बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं यार, कमाल है यार, मैं तो भूल गई। हुनर की मैं बात कर रही हूँ, स्किल की बात कर रही हूँ। हाँ, नया शब्द आया है स्किल, पहले मैं नहीं जानती थी स्किल किसको कहते हैं। लोगों के अंदर कितनी सारी क्वालिटीज़ हैं, किसी को आर्ट अच्छी आती है, किसी को गाना बहुत अच्छा आता है, लेकिन पेशेंस रखने वाली बात है इसमें। क्योंकि कई बार ना मेरे साथ भी ऐसा होता है कि व्यूज़ बहुत कम आते हैं। हालांकि मैं ये आज बात बोल रही हूँ तो ऐसा नहीं कि मेरे व्यूज़ बहुत ज़्यादा ही आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं। लोग एटलीस्ट कम से कम लोग देख तो रहे हैं, देख रहे हैं तो इसका मतलब पसंद कर रहे हैं, आपकी बातों को पसंद कर रहे हैं, आपकी डेली लाइफ पसंद कर रहे हैं। कोई तो ऐसी चीज है जो उनको टच कर रही है, जिसकी वजह से वो देख रहे हैं। तो ऐसा कभी मत सोचो कि हमें कौन देखेगा, हमें कौन पसंद करेगा, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो। मेरा ये मानना है कि अच्छा काम जो होता है ना, उसमें समय लगता ही लगता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि जब आप कोई पौधा लगाते हो तो कैसे लगाते हो, या तो बीज से लगाते हो, या छोटा सा पौधा लाते हो और फिर उसे लगाते हो, लेकिन उसे पेड़ बनने में कितना समय लगता है। कुछ पेड़ तो ऐसे होते हैं जिनको सालों साल लग जाता है उसको बहुत बड़ा विशाल पेड़ बनने में। अच्छी जितनी भी चीजें हैं ना, उनमें समय लगता ही लगता है। जो बुरी चीजें होती हैं वो होती तो बहुत जल्दी हैं, फटाफट हो जाती हैं। अब जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मैं नाम नहीं लूंगी, मैं यही सोच कर हैरान होती हूँ कि मेरे व्लॉग में और इनके व्लॉग में ज्यादा तो डिफरेंट नहीं है। डिफरेंट सबसे ज्यादा जो नजर आता है ना मुझे, वो यही है कि लोग कितना फेक दिखाते हैं। मतलब हैं कुछ, दिखाते कुछ और बोलते कुछ। तो ये चीज़ ना मेरे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और मैं आज आपको एक और सच बताऊंगी, और वो ये है कि मैंने भी कोशिश की थी, सच बता रही हूँ मैं आज आपको। लोग मतलब जैसे बहुत सारी चीज़ें नोट करके रखते हैं कि आज मेरे को ये करना है, आज मेरे को ये दिखाना है। वो बात तो चलो अच्छी है कि आज आप क्या दिखाना चाहते हो, मैं ऐसा कुछ लिख के विक के नहीं रखती। सिचुएशन, माहौल जैसा भी मेरे घर का होता है, मेरे मुंह से शब्द ही वैसे ही निकलते हैं, वैसा ही ब्लॉग बनता है मेरा। लेकिन मैंने देखा है कई लोगों का कैमरा उठाते ही फेक, मतलब वो बोलना नहीं चाह रहे हैं, वो चीज़ करना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन वो कर रहे हैं। तो मैंने भी ना ये एक बार ट्राई किया, लेकिन सच बताऊं तो मेरे से हुआ ही नहीं, मैं कर ही नहीं पाई। तो मैं यही सोच रही थी कि लोग कैसे कर लेते हैं, बहुत ज्यादा व्यूज पाने के लिए और बहुत जल्दी अपना चैनल ग्रो करवाने के लिए। देखो मैं तो सिंपल सी यही बात कहूंगी कि अगर आप शुरू करना चाहते हो तो सबसे पहली चीज पेशेंस रखने की आदत डाल लेना। टाइम लगेगा, उसमें टाइम तो लगेगा ही लगेगा, और अगर टाइम लग रहा है ना तो समझो वो चीज आपके साथ हमेशा रहेगी। पर अगर फटाफट हो जाएगी ना तो वो बहुत कम समय के लिए ही होती है। जब से मैंने शुरू किया है, मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने ये चीज बहुत लोगों के साथ देखी है। मेरे साथ भी वही हुई है। जैसे मेरा भी एक शॉर्ट बहुत ज्यादा वायरल हो गया था, वो इतना अच्छा भी नहीं था, मैं उसको डिलीट भी करना चाहती थी। ये हुआ कि नहीं, बहुत अच्छे व्यूज हैं उसमें, और उसमें वैसे कुछ गलत भी नहीं था। मैं एक तरह से सच की लड़ाई के लिए ही ऐसा करके कुछ बोल रही थी, इसलिए मैंने उसको डिलीट नहीं किया। कि अगर आप शुरू करना चाहते हो तो बिल्कुल शुरू करो। मेरे से अगर आपको किसी तरह की कोई हेल्प चाहिए तो बिल्कुल मुझे कमेंट करो। मैं जितना हो सकता है, मैं जितना भी जान पाई हूँ अब तक यूट्यूब के बारे में, आपकी हेल्प जरूर करूंगी। बिंदास होके, एकदम फ्री माइंड होके शुरू कर दो। मच्छर काट रहे हैं, इसी वजह से ना मेरा मोबाइल भी हिलता हुआ दिख रहा होगा। तो ये रही आज की टिप क्या है, एक मतलब मेरी एक छोटी सी ही राय थी आप लोगों के लिए। पसंद आए तो बताना, नहीं पसंद आएगी तो भी बताना। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे। कलर डालते हैं हर बार। हाँ, ये हलवे में कलर ही तो डाला है। तो दोस्तों ये देखो आ गया है प्रसाद, पूरी पनीर की सब्जी, ऊपर कर पनीर चम्मच से। पनीर दिखाओ कि पनीर है इसमें। देखो मम्मी कह रही पनीर भी है, ये देखो पनीर है, आलू गोभी है, आलू गोभी, गाजर, बैंगन है, मूली, सब चीज है, सब चीज है। मम्मी ने तो खाना भी शुरू कर दिया देखो। पकौड़ियों की कड़ी है, और पसीने पसीने हो गए, आप तो थक गए। ये देख कितनी शानदार कड़ी है। हाँ, कड़ी भी देखो ये है। पालक की पकौड़ी है। हाँ, पालक बिट्टू को पसंद है ना, टाइट टाइट। हाँ, ये देखो ये रही ना, ये पालक वालक सब डाल के, यही पकोड़े तो उनको बहुत पसंद हैं। कहते मैं ये पकोड़े बहुत मिस करता हूँ। कड़ी तो बन जाती है घर में, पर ये पकोड़े नहीं बन पाते हैं। तो ये देखो कड़ी मिक्स हो गया है ना सब इसी में। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपना दोपहर का ये प्रसाद का लंच कर लेते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे। ये अब देख के कंट्रोल भी नहीं हो रहा है। तो जी गाइस,
प्रसाद खा के ना मजा ही आ गया, मतलब एकदम होता है ना, आत्मा तृप्त हो गई ऐसा प्रसाद। और प्रसाद ना सच में ऐसे ही होना चाहिए कि आपको खा के एकदम आत्मा तक संतुष्ट हो जाना चाहिए और एकदम तृप्ति मिल जानी चाहिए। ये होता है प्रसाद। तो यही चीज़ है जो मैं और अनुज बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और कमाल की बात, मैं एक बात बताऊं कि अक्सर प्लानिंग किसकी चलती है, आप और हम कई बार बहुत ऐसी ऐसी चीज़ों की प्लानिंग करते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो ऐसे ही ना मेरी और अनुज की भी प्लानिंग बनी थी मुंबई में। एक्चुअली हुआ क्या था, आना अनुज को था, बहुत सारे काम ऐसे थे जो उनको करवाने थे, सारे पर्सनल काम उनके ही थे। तो इसलिए प्लानिंग उनकी बनी थी दिल्ली आने की, कि अपने सारे काम भी करवा लेंगे। स्पेशल गोवर्धन पूजा पे ये जो अन्नकूट बोलते हैं यहाँ पे प्रसाद जो मिलता है, कड़ी चावल और पूरी सब्जी वगैरह का, तो वो स्पेशली ना अनुज खाना चाहते थे। मतलब उनका बहुत ज़्यादा मन था कि वो आएंगे। कहते हैं ना कि अपना बनाया हुआ प्लान कई बार फेल हो जाता है। प्लान किसका चलता है, जो उनका बनाया हुआ प्लान होता है। तो उनका बनाया हुआ प्लान जो था ना वो मेरे लिए था, तो इसीलिए फेरबदल हो गया, अनुज का आना कैंसिल हो गया और मैं आ गई दिल्ली में। चलिए फिर मिलती हूँ। और आप लोग भी बताइएगा, देखो जो लोग दिल्ली में रहते हैं उन लोगों को तो पता है, लेकिन बहुत जगह लोगों को नहीं पता है। मुंबई में तो हमने कभी सुना ही नहीं कि ये होता है, अन्नकूट का प्रसाद मिलता है गोवर्धन वाला। और वहाँ का तो जो भंडारा होता है ना वो सच में, देखो प्रसाद है, मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक जो प्रॉपर भंडारा होता है ना वो होता है, कैसा होता है, पक्का होता है, कच्चा नहीं होता है। वहाँ के भंडारे में क्या करते हैं, दाल चावल बनाते हैं, तो दाल तो बिल्कुल ही नहीं बनती है। तो प्रसाद में हमेशा, जो मैं बचपन से देखती आई हूँ, कि प्रसाद चाहे जैसा भी हो वो हमेशा पक्का ही होता है। जैसे पूरी वगैरह होती है, सब्जियां होती हैं, दाल तो देखो कच्चे खाने में आ जाता है, तो वहाँ पे तो दाल चावल बनता है जो कि नहीं अच्छा लगता। तो इसीलिए यहाँ पे भंडारा और प्रसाद खा के ना मजा आ गया। अब नींद आ रही है, अब मैं सोऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ अपने अगले व्लॉग में। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय। और बहुत दिल से खाया, प्रेम से खाया और मज़ा आ गया, आनंद आ गया।